कि मैंने अगले वीडियो में बात की थी सॉल्यूशन लेसन में हमने कुछ पढ़ा था थोड़ा बहुत कुछ, कि सबसे पहले बात की थी सॉल्यूशन क्या होता है, किसको सॉल्यूशन बोलते हैं, सॉल्यूशन इजीली कैसे बनता है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर थे जो अफेक्ट करते हैं सॉल्यूशन बनने के अंदर। हमने टेम्परेचर, प्रेशर या नेचर के बारे में बात की थी। आई होप आप लोगों ने अच्छे से होमवर्क कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो अच्छे से होमवर्क कर लो और नेक्स्ट वीडियो ध्यान से देखो। चलो, मैंने लास्ट में बोला था कि कॉन्सेंट्रेशन के बारे में बात करूंगा, तो सबसे पहले चीज फिर से एक बार बोल देता हूं मैं, सॉल्यूशन जिसको हम बोलते हैं सॉल्यूशंस, द्रावण, यानी कि सॉल्यूशंस क्या होता है। तो हमने बात की थी सॉल्वेंट और एक सॉल्यूट। सॉल्वेंट यानी कि द्रावक और सॉल्यूट को हम बोलते हैं द्रव्य। द्रावक सॉल्वेंट जो होता है उसकी सॉल्यूशन में मात्रा सबसे ज्यादा होती है और सॉल्यूट द्रव्य जो होता है उसकी मात्रा सबसे कम होती है। समझ में आया? सॉल्यूट बहुत सारे हो सकते हैं बट कोई भी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट सिर्फ एक होता है, बराबर। जैसे यूनिवर्सल सॉल्वेंट के बारे में हम बात करें तो वाटर हमारा है, बराबर। वाटर के अंदर बहुत सारे हम सॉल्यूशन बनाते हैं। तो अभी मैं क्या बताने जा रहा हूं आप लोगों को कि कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं गुजराती में सांद्रता। क्या बोलते हैं? सांद्रता। तो उसका मतलब क्या निकल के आता है कि भाई जो हमने सॉल्यूशन बनाया है, जो पानी था इसमें हमने कितनी मात्रा में कितना अमाउंट हमने सॉल्यूट ऐड किया है। समझो मेरी बात को, समझो, ध्यान से समझो, पहले ध्यान रखो। यहाँ पर आप चाय बनाते हो या हमने चाय बनाई, तो चाय बनाते समय, चाय बनाने के बाद हमने अंदर वाटर के अंदर कौन कौन सा सॉल्यूट यानी कि कौन कौन सी चीज कितनी ऐड की, कितने अमाउंट में ऐड की, वो हमारा होता है कॉन्सेंट्रेशन यानी कि सांद्रता। समझ में आता है? अभी एक बात करूं मैं, सांद्रता समझो यहाँ पर कि 100 ml मैंने सबसे पहले वाटर लिया, उसके अंदर मैंने 1 चम्मच नमक ऐड किया, दूसरा 100 ml लिया 2 चम्मच ऐड किया, तीसरा 100 ml लिया 3 चम्मच ऐड किया। तो तीनों का टेस्ट में सबसे हायर टेस्ट कौन सा होगा? 3rd नंबर वाला। क्यों? कि उसमें जो नमक है उसकी मात्रा ज्यादा थी। तो वो जो नमक की मात्रा है, जो कॉन्सेंट्रेशन है, समझ रहे हो मेरी बात को? तो वो जो मात्रा है उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि हम बोलते हैं सांद्रता। समझ में आया? गुजराती में उसको हम क्या बोलते हैं? सांद्रता। और अगर मैंने बताया 1 चम्मच थी, 2 चम्मच थी, 3 चम्मच थी, तो आप बता दोगे सर उसमें 3 चम्मच थी इसीलिए टेस्ट ज्यादा था, आप बता दोगे। बट केमिस्ट्री में हमें इस तरीके से नहीं बताना है। तो जो सांद्रता है, जो कॉन्सेंट्रेशन है, उसको बताने के लिए हमें यूनिट दिए गए हैं, बहुत सारे यूनिट है। तो उस यूनिट से हम मेजर कर सकते हैं कि उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है। समझ में आ रहा है? और वो यूनिट 2 पार्ट में डिवाइड किए गए, और जो डिवाइड करने के 2 पार्ट में सबसे पहला पार्ट है, दोनों पार्ट समझो, उसमें से सबसे पहला क्वेश्चन आईएमपी निकल के आता है। किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है, किसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता? टेम्परेचर। समझो यहाँ पर सबसे पहली बात, सॉल्यूशन, जो हमारा सॉल्यूशन होता है और उसका जो कॉन्सेंट्रेशन होता है, वो 2 टाइप से हम समझते हैं उसको। कि सबसे पहले टेम्परेचर डिपेंडेंट और एक होता है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। यानी कि मैं टेम्परेचर डिपेंडेंट, समझो मेरी बात को, टेम्परेचर डिपेंडेंट उसको हम क्या बोलते हैं? तापमान आधारित होता है। और यहां पर तापमान का आधारित नहीं होता है। समझो, यहां पर ध्यान रखो सब लोग, बराबर ध्यान रखो। जो सॉल्यूशन हमारा बनता है, जो सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन को मेजर करने के लिए हमारे पास बहुत सारे यूनिट है, मोलारिटी, नॉर्मालिटी, फॉर्मालिटी। आप सब लोग क्या करते हो कि जब हम पढ़ते, समझो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मोलारिटी, तो मोलारिटी का हम इक्वेशन रट्टा लगा देते हैं, बस मोलारिटी फाइंड करनी हो तो इस तरह से की जाती है। भाई पहले सुन तो ले, मोलारिटी क्या चीज है, नॉर्मालिटी क्या चीज है, समझो उसको हम क्या बोलते हैं। समझो, कोई चीज बड़ी है, मस्त नहीं है, वो चीज नहीं है। समझो, मैं तो यही बोल रहा हूँ, आप समझो कि मोलारिटी, नॉर्मालिटी है क्या। तो मोलारिटी, नॉर्मालिटी, फॉर्मालिटी जो है वो सारे कॉन्सेंट्रेशन यूनिट है। यानी कि हमने जो सॉल्यूशन बनाया है, क्या बनाया है हमने? सॉल्यूशन।
वो सॉल्यूशन में कितने अमाउंट में हमारा सॉल्यूट है, यानी कि द्रव्य है, उसको मेजर करने का यूनिट है। तो यहाँ पे बहुत सारे यूनिट है, टेम्परेचर डिपेंडेंट और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, वो भी सबसे पहला क्वेश्चन होता है आईएमपी। चलो यहाँ पे ध्यान रखो, तो टेम्परेचर डिपेंडेंट कौन होगा, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कौन होगा। यहाँ पर ध्यान रखो, टेम्परेचर डिपेंडेंट में वॉल्यूम, जहां पे जिस यूनिट में हम, जिस एकम में हम वॉल्यूम के बारे में, वॉल्यूम को हम क्या बोलते हैं, कद, गुजराती में कद पर आधारित हो गया, यानी कि वॉल्यूम पर, वॉल्यूम के अंदर हम ऐड करेंगे, समझो कि वॉल्यूम के बात करेंगे, हम वॉल्यूम की बात करेंगे, तो वो जो यूनिट है हमारा वो टेम्परेचर डिपेंडेंट बनेगा। और जिसमें वॉल्यूम की नहीं, हम मास की बात करेंगे, तो वो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होगा। वो ऑब्वियसली आप समझ सकते हो किस तरीके से समझना है, इस तरफ ध्यान सबका। अभी मान लो कि मैंने कोई, अभी चाय की बात ले लो, चलो सारा सॉल्यूशन अंदर हमने, मानो कि हमने, या फिर मानो आप कोई चीज लो, लिक्विड लो, लिक्विड वॉल्यूम में समझो, और उसमें मैं नीचे से टेम्परेचर हीट करूं, उसको हीट करूं, तो क्या होगा, वो प्रेशर इंक्रीज होगा, वो ऊपर आएगा, उबल के आएगा कि नहीं आएगा, यानी कि वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट हुआ कि नहीं हुआ। बट उसी जगह में कोई ऐसा कंपाउंड ले लूं, सॉलिड स्टेट, जिसके कोई वेट की बात करूं मैं, तो वहां पे ऐसा नहीं होगा जैसा वॉल्यूम में होगा, समझ रहे हो। तो वो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होगा। और जो वॉल्यूम की बात कर रहे हैं हम, जब हम वॉल्यूम की बात करते हैं, तो वॉल्यूम जो होता है वो टेम्परेचर के अंदर डिपेंडेंट होता है। तो वॉल्यूम वाले जितने भी यूनिट है हमारे पास, वो सारे कैसे हो गए, टेम्परेचर पे डिपेंडेंट। सबसे पहला यूनिट हमारा परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, दूसरा यूनिट परसेंटेज डब्ल्यू बाय वी, तीसरा यूनिट हमारा मोलारिटी, समझो मोलारिटी, जिसको हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। फोर्थ नंबर का हमारा जो यूनिट है, वो यूनिट है हमारा नॉर्मालिटी, जिसको हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। फिफ्थ नंबर का जो हमारा यूनिट है, वो हमारा यूनिट है फिफ्थ नंबर का पीपीएम। पीपीएम का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन। क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन। वो आप टेंशन मत लो, आप सोच रहे होगे ये सब क्या है, तो ये सब आपको रट्टा लगाने की, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं। ये सारी टर्म में एक एक करके आपको सारा यूनिट पढ़ाऊंगा, एक एक करके सब पढ़ाऊंगा कि भाई डब्ल्यू बाई वी क्या है, मोलारिटी क्या है, नॉर्मालिटी क्या है, सब एक एक करके पढ़ाऊंगा, ध्यान रखो। उसके बाद पीपीएम देखो, पार्ट्स पर मिलियन, वो 3 तरीके से होते हैं। अगर हमें एक बार में बात करूं कि पीपीएम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तो वो किस में आएगा, देखो सब में वॉल्यूम है कि नहीं है, सब में वॉल्यूम है कि नहीं है, तो वॉल्यूम है तो वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, वॉल्यूम नहीं है तो वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। समझ में आ रहा है कॉन्सेंट्रेशन। चलो यहाँ पर ध्यान। और दूसरा एक बनता है जो परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी, एग्जैक्टली इसकी तरह, बट पीपीएम का मतलब कुछ अलग निकलता है, पार्ट्स पर मिलियन का। चलो 6 नंबर का होगा हमारा फॉर्मालिटी। यहाँ पर फॉर्मालिटी को हम कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर ध्यान रखो, ये फॉर्मालिटी जो है वो फार्मेसी में यूनिट यूज होता है, कॉन्सेंट्रेशन पर किसमें यूज होता है, फार्मेसी में। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट आईएमपी क्वेश्चन निकल के आता है। यहाँ पर ध्यान रखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने 2 बताए। सबसे पहली बात, कॉन्सेंट्रेशन जो हमारी यूनिट है वो कौन से यूनिट टेम्परेचर डिपेंडेंट है, कौन से यूनिट टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, वो सबसे पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन था फॉर्मालिटी जो है वो बेसिकली कहाँ पर यूज होता है, फार्मेसी में। चलो यहाँ पर ध्यान रखो, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट में क्या क्या आएगा। सबसे पहला वॉल्यूम बाय वॉल्यूम की जगह वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वेट, यानी कि डब्ल्यू बाय डब्ल्यू। दूसरा जो हमारा यूनिट रहेगा वो रहेगा मोल फ्रैक्शन। क्या रहेगा, मोल फ्रैक्शन, जिसको हम गुजराती में क्या बोलते हैं बच्चों, मोल अंश। क्या बोलते हैं, मोल अंश। और एक बात मैं बोलता हूँ गुजराती मीडियम वालों को, मोलारिटी को सिर्फ मोलारिटी लिखना है, नॉर्मालिटी को नॉर्मालिटी, पीपीएम को पार्ट्स पर मिलियन तो पार्ट्स पर मिलियन लिखना है, बराबर। उसमें कुछ अलग नहीं होता है। मोल फ्रैक्शन को सिर्फ मोल अंश बोलते हैं, डन। उसके बाद तीसरा हमारे पास है मोलालिटी। क्या है हमारे पास, मोलालिटी, जिसको हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलारिटी बोले तो कैपिटल एम, मोलालिटी बोले तो स्मॉल एम। उसके बाद हमारा 4th नंबर का जो होता है वो पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। और जो हम किस में बात करेंगे, परसेंटेज डब्ल्यू बाय डब्ल्यू। चलो यहाँ पर देखो, जो हमारा पार्ट्स पर मिलियन में पहला वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, डब्ल्यू बाय वी, डब्ल्यू बाय डब्ल्यू। वो ये सब क्या है, डब्ल्यू बाय वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में कैसे समझना है आपको मैं समझा रहा हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पर ध्यान रखो,
हमारे बेसिकली जो हम समझते हैं 7 हमने 10 मैंने कॉन्सेंट्रेशन यूनिट लिख दिए, वो कॉन्सेंट्रेशन यूनिट को मैंने दोनों को डिफाइन किया है। कुछ यूनिट ऐसे है जो टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं, कुछ यूनिट ऐसे है जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होते हैं। जिसमें वॉल्यूम की बात होती है वहां पर टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं, जिसमें वॉल्यूम की बात नहीं होती है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होते हैं। चलो समझ में आ गया, तापमान आधारित। और कुछ यूनिट ऐसे है तापमान आधार नहीं रखते। चलो यहाँ पे हो गया, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और एक एक करके आप सभी देखो। सबसे पहली बात बच्चों, अच्छे से नोट अच्छे से बनाना, बराबर। टेक्स्ट बुक में भी दिया गया है, सब कुछ टेक्स्ट बुक में अवेलेबल है, सिर्फ मुझे यहाँ पे समझाना है। बट फिर भी आप इस तरह से पार्ट करके अच्छे से लिखना, बराबर। चलो सबसे पहला पार्ट हम कौन सा लेंगे, टेम्परेचर डिपेंडेंट। उसमें मैं सारे यूनिट की बात करूंगा, सभी यूनिट कैसे होते हैं, कॉन्सेंट्रेशन किस में मेजर किए जाते हैं, किस तरीके से बनता है और किस तरीके से उसकी फॉर्मूला बनती है, वो मैं समझाऊंगा। चलो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। देखो यहां पर ध्यान रखो, सबसे पहला परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। यहां पर और एक बात ध्यान रखो सब लोग, यहां पर ध्यान से रखो। जो सबसे पहला ऊपर वाला जो टर्म होता है, जो ऊपर वाला टर्म होता है, V हो W हो जो भी हो, वो ऊपर वाले टर्म में हम किसकी बात करेंगे, सॉल्यूट की बात करेंगे, यानी कि द्रव्य की बात करेंगे। ध्यान रखो आप, सॉल्यूट यानी कि उसको हम क्या बोलते हैं, द्रव्य। और जो नीचे वाला टर्म है उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट यानी कि द्रावक। समझ में आया। बेसिकली 90% हम यही लेंगे, बराबर। एक जो यूनिट है हमारा मोलालिटी, उसमें हम सॉल्वेंट की बात नहीं करेंगे नीचे, वो मैं तब बता दूंगा, बराबर। बाकी आपको माइंड में बेसिकली क्या रखना है, देखो यहाँ पर सुनो, मैं जो बोल रहा हूँ वही बात अभी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे इक्वेशन आपको इस तरह से याद रहेंगे। देखो यहाँ पर ये जो सबसे ऊपर वाली बात होती है, सब में सॉल्यूट होता है, सब में द्रव्य होता है, सब ऊपर सॉल्यूट की बात करनी है। यहाँ पे मैं W कर दूं तो वेट आएगा, तो वेट ऑफ सॉल्यूट यानी कि द्रव्योनुवचन। समझ में आ रहा है। और यहाँ पर मैं V की बात करूं तो द्रव्य का कद। समझ में आया कि नहीं आया, तो यही। बट ऊपर क्या रहेगा, सॉल्यूट यानी कि द्रव्य, नीचे कौन रहेगा यहाँ पे, सॉल्वेंट यानी कि द्रावक। डन। चलो परसेंटेज W बाय W, तो आपको ये इक्वेशन बहुत इजी हो गया। देखो वॉल्यूम V है ऊपर, V इसका रहेगा यहाँ पर सॉल्यूट का, तो हम किस तरह से लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। चलो बच्चों समझ में आ रहा है। और नीचे क्या है हमारे पास, सॉल्वेंट, तो क्या रहेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, अरे सॉल्यूशन। चलो डन। और ये सारे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट किसमें होगा, ml। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें रहेगा, ml इनटू क्या आएगा, 100। चलो समझ में आया। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम का वॉल्यूम, यहाँ पर जो हम सॉल्यूशन बनाएंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये आप फिर एक बार नोट कर लो, जो 100 ml ही रहेगा। कितना रहेगा, 100 ml। ये से आपको लेके चलना है, 100 ml को लेके चलना है। अगर आपको समझो, अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछा जाए किस तरीके से, कि जिसमें परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम दिया गया हो और आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट फाइंड करने के लिए बोला जाए, तो आपको क्या करना रहता है, इसको हमको 100 ही लेना है। देखो यहाँ पर ध्यान रखो, अभी मैं बोल दो 25% NaOH सॉल्यूशन में, समझो 25% NaOH सॉल्यूशन में। अभी ये सॉल्यूशन, अभी और एक बात बता दूं, सॉल्यूशन किस में बनते हैं, दो तरीके से बनते हैं। कुछ बार सॉल्यूशन में हम सॉल्वेंट में हम वाटर इस्तेमाल करते हैं, और कुछ जगह हम वाटर इस्तेमाल नहीं करते, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज करते हैं। समझो, जिस सॉल्यूशन में हम वाटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको हम एक्वियस सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्वियस, यानी कि पानी का जिसमें हमने यूज किया उसको गुजराती मीडियम में जलीय द्रावण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जलीय, यानी कि एक्वियस सॉल्यूशन। और जिसमें हम वाटर की जगह कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इनएक्वियस, यानी कि बिन जलीय। समझ में आ गया, एक बात नोट कर लेना। चलो यहाँ पर 25% NaOH एक्वियस सॉल्यूशन है। 25% कैसा सॉल्यूशन, एक्वियस यानी कि जलीय। समझो, यानी कि पानी के अंदर ये सॉल्यूशन बनाया है मैंने 25%, तो इसमें मेरा वॉल्यूम ऑफ NaOH कितना होगा। समझ में आ रहा है। तो किस तरीके से फाइंड करेंगे हम, देखो यहाँ पे हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना लेना है, 100। तो 100 बेसिकली क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो यहाँ पे 25% हमें दिया गया है 25, तो यहाँ पे मैं लिख दूं 25, तो बचा क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू 25। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, बराबर। चलो और दूसरा इक्वेशन की बात करता हूं मैं, किस तरीके से दूसरा इक्वेशन याद रहता है।
तो सेकंड नंबर का इक्वेशन है हमारा परसेंटेज W बाई V। बच्चों ध्यान रखो यहाँ पर, यहाँ गुजराती में मैं इसके बारे में बता दूं आपको किस तरीके से लिखना है आपको। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को हम क्या बोलते हैं, द्रव्यानुपात, यहाँ पे क्या बोलेंगे हम, द्रव्यानुपात इनटू क्या होगा 100। चलो बच्चों लिख लेना आप, दोनों में ml आएगा, बराबर, यूनिट लिखना मत भूलना। चलो यहाँ पर ध्यान, W बाई V। W क्या मतलब होता है, वेट, मास, बराबर, जो हम मेजर करते हैं। W वो मास नहीं हो या वो वाला मास नहीं, यहाँ पे मास। चलो ध्यान रखो, W वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट। देखो कितना इजी हो गया, अभी मैंने बोल दिया कि ऊपर वाला सब सॉल्यूट ही है। V दिखे तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, W दिखे तो वेट ऑफ सॉल्यूट। हो गया कि नहीं हो गया, बहुत इजी है। अब नीचे आपको देखा जाए वॉल्यूम, मैंने बोला कि भाई सॉल्यूशन का ही लिखना है, V देखा जाए आपको तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, और अगर W की बात की है तो आप क्या करना है, वेट ऑफ सॉल्यूशन। चलो यहाँ पर दें, डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे हम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। दोनों यहाँ पर देखो वेट है, वेट ऑफ सॉल्यूट तो इन ग्राम आएगा, क्या आएगा, इन ग्राम। भाई ये तो पता होना चाहिए ना सबको, ये तो पता होगा, वॉल्यूम है तो ml में लेंगे हम, वेट ऑफ सॉल्यूट तो इन ग्राम, यहाँ पर फिर ml भी रहेगा और 100। चलो समझ में आ गया कि नहीं आया, अच्छे से लिखना बच्चों। चलो वेट ऑफ सॉल्यूट, उसको गुजराती में हम किस तरह से लिखे, द्रव्यानुपात डिवाइडेड बाय द्रव्यमान इनटू 100। बोलो बच्चों, अभी आपको ये दोनों इक्वेशन याद रहेगी कि नहीं रहेगी? मैं तो बोलता हूँ कभी भी आपको याद रखने की जरूरत ही नहीं है, आपको इजीली बता सकता है। आपको एक ही चीज याद रखनी है, ऊपर जो आएगा वो सॉल्यूट आएगा, नीचे जो आएगा वो सॉल्यूशन आएगा। समझ में आ गया? ऊपर W बाई V, V बाई V, जो भी आपको बोला जाए, कद से बोला जाए या फिर वजन कद से बोला जाए, जिस तरीके से आपको बोला जाए इजीली कर सकते हो। चलो हम नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है हमारा मोलारिटी, उसके पर बात करते हैं। देखो यहाँ पर तीसरा बात है हमारा मोलारिटी। मोलारिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एल। सबसे पहली बात, मोलारिटी किसको बोलते हैं, मोलारिटी है क्या वो समझो आप। तो मोलारिटी हमें क्या करना है कि अब तक हमने क्या किया कि भाई इतना ग्राम लिया, इतना ग्राम ऐड किया, इतना कद लिया, समझो हमने 50 ml लिया, ऐड कर दिया, और हम कॉन्सेंट्रेशन मेजर कर रहे, समझो यूनिट मेजर कर रहे, W बाई V कर रहे, V बाई V कर रहे। यहाँ पर मैंने लिखा मोलारिटी। मोलारिटी में क्या ट्विस्ट है समझो, जो हमारा सॉल्यूशन है, ट्विस्ट बहुत कुछ नहीं है बच्चों, यहाँ पर ध्यान रखो। सॉल्यूट सॉल्वेंट था मेरे पास, बट हम जो यहाँ पर सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं, क्या ऐड कर रहे हैं, सॉल्यूट द्रव्य, वो हमें मोल में ऐड करने हैं। या मैं उसकी बात करूं कि मोल, मैं बात करूं मैंने 1 मोल ऐड किया, 2 मोल ऐड किया, 3 मोल ऐड किया इन लीटर, मोल ऐड करूं मैं इन लीटर, तो वहां पे हमारा कौन सा यूनिट आएगा, मोलारिटी। कौन सा यूनिट आएगा, मोलारिटी। वो बेसिकली होता है क्या, यहाँ पर ध्यान रखो, मैं बोल दूं यहाँ पर 1 मोल, क्या बोला मैंने, 1 मोल सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर सॉल्वेंट, तो कितना मोलर बनेगा हमारा, 1 मोलर बनेगा। कितना मोलर बनेगा, 1 मोलर बनेगा। क्या बोला मैंने, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर, तो हमारा 1 मोलर बनेगा। उसके हिसाब से आपको कैलकुलेशन करना रहता है, और ये आपको टाइटल में भी बहुत हेल्पफुल रहेगा। चलो 1 मोल सॉल्यूट का मतलब क्या होता है, मोल के बारे में मैंने कल बताया था कि मोल किस तरह से होता है, 6.000 × 10⁻23। मान लो कि मैं बोलूं 1 मोल ऑफ NaOH dissolve in 1 लीटर सॉल्यूशन, तो 1 मोलर ही बनेगा, बट 1 मोल यानी कि हमें NaOH कितना लेना है, तो इसका मॉलिक्यूलर मास यानी कि उसका आणवीय दर, क्या लेना है आपको, आणवीय दर। तो बच्चों क्या बोलते हैं, मोलिकुलर मास की, यानी कि 40 ग्राम आपको ऐड करना है 1 लीटर के अंदर। अगर मैं 40 ग्राम NaOH 1 लीटर के अंदर डिसॉल्व करूं तो मेरा 1 मोलर NaOH बनेगा। क्या बनेगा, 1 मोलर NaOH सॉल्यूशन बनेगा। चलो समझ में आ गया अभी। चलो अब मैं बात करता हूँ उसके इक्वेशन की। यहाँ पर ध्यान रखो सबको, इक्वेशन किस तरह से लिखना है आपको, M मोलारिटी बराबर इज इक्वल टू, क्या होता है, ऊपर सबसे पहले क्या लिखना है, हमें सॉल्यूट लिखना है। देखो ये कैसे याद रहता है, देखो ऊपर सॉल्यूट लिखना है, मैंने बताया था, द्रव्य लिखना है, मैंने बताया था। अभी किस तरीके से हम याद करेंगे, नई ग्राम में, नई वॉल्यूम में, मैंने क्या बोला, क्या लिखना है, हमें मोल लिखना है। तो मोल और सॉल्यूट,
मोल लिखना है, किसका लिखना है, सॉल्यूट, तो मोल ऑफ सॉल्यूट। चलो यहाँ पर ध्यान, यानी कि ऊपर क्या आएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। चलो समझ में आ रहा है, डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या होगा हमारा 1 लीटर। लीटर किस तरह से हमको लिखना है, ग्राम लिखना है, नहीं वॉल्यूम लिखना है, क्या लिखना है, वॉल्यूम। तो किस तरह से होगा, वॉल्यूम ऑफ, चलो भाई नीचे किसका वॉल्यूम लिखना है हमें, सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बट यहाँ पे इन लीटर लिखना है, क्या लिखना है, इन लीटर। ध्यान रखना, सभी चीजें मैं आपको बता दूंगा अभी। इसको हम गुजराती में क्या लिखेंगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट का मतलब क्या होता है, द्रव्यना मोल डिवाइडेड बाय क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि द्रवन इन लीटर। चलो यहाँ पे ध्यान रखो, अभी जो मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी कि मोल क्या है, अभी मोल हम कैसे फाइंड करें। चलो अभी आपको कोई इक्वेशन में डायरेक्टली मोल दिया गया है कि भाई NaOH का इतना मोल डिसॉल्व करे तो कितना मोलर बनेगा, बट मोल नहीं दिया है आपको, तो मोल किस तरीके से फाइंड करते हैं, तो यहाँ पर ध्यान रखो, मोल फाइंड करने के लिए मोल की साइन होती है बेसिकली एन, जिसको हम बोलते हैं मोल। गुजराती मीडियम को मोल इस तरह से लिखना है, बराबर। चलो यहाँ पर इक्वल टू, मोल का मतलब क्या होता है, W/M। W का मतलब क्या होता है, W का मतलब होता है, मैंने पहले भी बोला था, वेट। किसका वेट, भाई सॉल्यूट की बात करें तो सॉल्यूट का ही वेट आएगा, तो W का मतलब क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या है हमारे पास, M। भाई M यानी कि मॉलिक्यूलर मास, M का मतलब क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास। देखो मैं M0 बता दूं यहाँ पर, मॉलिक्यूलर मास, किसका मॉलिक्यूलर मास, तो हम सॉल्यूट की बात कर रहे हैं, तो सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास यानी कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, देखो वेट ऑफ सॉल्यूट यानी कि क्या होगा, द्रव्यનું वजन अथवा दળ अथवा जो दળ, बराबर। या फिर यहाँ पर क्या लिखना है, द्रव्यનું आणवीय दળ। चलो समझ में आ गया, W/M0 उसको हम क्या बोलेंगे, मोल। चलो डन। यहाँ पर अभी मैं W/M0 वहां पे ऊपर लिख दूं, चलो M इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं मोल की वैल्यू ऊपर रख दूं कि W इज इक्वल टू क्या आएगा, नीचे M0 आएगा, उसके इनटू मल्टीप्लिकेशन में क्या था हमारा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि मैं V लिखूं यहाँ पर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पर, सिर्फ V, बट इन लीटर है इसलिए मैं इन ब्रैकेट लिख रहा हूँ L। चलो गुजराती मीडियम आप लिख सकते हो, बराबर, मैंने सभी का गुजराती लिख दिया है, आप यहाँ पर अपने गुजराती में लिख सकते हो। डन। चलो ये इसका इक्वेशन हो गया इन लीटर मोलारिटी का। क्या हुआ देखो, बहुत इजी है, देखो मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ऊपर सॉल्यूट नीचे सॉल्यूशन। अभी मोल है तो मोल किस तरह से लिखना है हमें, W/M0, क्योंकि वेट बाय मॉलिक्यूलर मास, वजन बाय आणवीय दળ। चलो यहाँ पर मैंने लिख दिया वो भी। अभी देखो यहाँ पर क्या करना है, लीटर में है, अभी हमें ml में कन्वर्ट करना हो तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 1000। तो 1000 कहाँ पर आ जाएगा, डिवाइड करूंगा तो ऊपर आ जाएगा, तो किस तरह से लिखना है हमें, W इंटू 1000 कहाँ पर आ जाएगा, ऊपर, डिवाइडेड बाय क्या होगा हमारे पास, M0 इंटू VL। चलो सभी चीज को आप समझ लो, M0 का मतलब होगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, यानी कि आणवीय दળ, किसका, द्रव्य का। यहाँ पर VL का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। चलो यहाँ पर मैंने ml में कन्वर्ट कर दिया है, ml। चलो डन। तो ये आपका इक्वेशन हो गया मोलारिटी का। अभी आपको मानो कि मोलर दिया गया है कि भाई 2 मोलर NaOH सॉल्यूशन, अभी कोई सॉल्यूशन दिया गया है, उस पर से आपको वेट फाइंड करना हो कि कितना वेट मैंने ऐड किया, कितना ग्राम मैंने ऐड किया, समझो यहाँ पर। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो लोग जी नीट गुजकेट करना चाहते हो, आप गुजकेट तो देनी है, बट जी नीट जो भी प्रिपरेशन करना चाहते हो तो ये इक्वेशन अच्छे से ध्यान रखना। अगर मुझे वेट चाहिए, क्या चाहिए, वेट, कोई भी मुझे वैल्यू दी गई है तो किस तरीके से मिलती है, देखो वेट ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू क्या होगा, M इंटू M0 इंटू V। समझ में आ गया, ये मेरा इक्वेशन रहेगा। इन ml के इन लीटर जो भी होगा अपने हिसाब से कर लेना, बराबर। चलो समझ में आ गया। इस सबका मैं मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, वेट ऑफ सॉल्यूट। चलो मिल गया, खत्म। चलो
आगे बात करते हैं नॉर्मलिटी की। तो घर पे बैठ के अभी तो लॉकडाउन के समय पे पूरा का पूरा लेसन अच्छे से याद कर लेना, बराबर। ऐसा नहीं कि मस्ती करने के लिए वीडियो देखना है। मैंने सबसे पहले लेक्चर में बताया था कि वीडियो देखते समय आपको एंजॉयमेंट के साथ ये बैठे ऐसे जैसे बैठे रह के नहीं देखना है, बराबर। सबसे पहली बात कि ऐसी जगह जाके तो नहीं देखना है कि जहां पर जिस जगह पर जाके आप लोग नोट पेन ना ले सको, बराबर ना। चलो यहाँ पर ध्यान रखो, 4th नंबर वाला हमारा टॉपिक है नॉर्मलिटी। बहुत इजी है, देखो कैपिटल एन, समझो नॉर्मलिटी और फॉर्मेलिटी। यहाँ पर लिख ही देता हूं मैं, फॉर्मेलिटी कैपिटल एन। दोनों का इक्वेशन याद रखना इतना इजी है जिसकी कोई हद नहीं। क्या नहीं, जिसकी कोई हद नहीं। चलो यहाँ पर अभी सबसे पहले मोलारिटी की बात कर ले। मोलारिटी का इक्वेशन हमने क्या लिखा है? मोलारिटी का इक्वेशन देखो, m इज इक्वल टू, सबका भाई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, m इज इक्वल टू हमारे पास क्या था, W इंटू 1000 डिवाइडेड बाई m0 इंटू VmL। देखो ये हमारा था मोलारिटी, समझ लो बच्चों, मोलारिटी। अभी हमें क्या समझना है, नॉर्मलिटी और फॉर्मेलिटी। में फिर बता रहा हूं, एक भी इक्वेशन ऐसा नहीं है कि जिसको रट्टा लगाना पड़े, बार बार आपको 10 बार लिखो, 15 बार लिखो, एक भी बार नहीं लिखना है आपको। बस सिर्फ समझ लो और नहीं, होमवर्क करना है एक बार, बाद में नहीं लिखने की जरूरत पड़ेगी। चलो यहाँ पर दे नॉर्मलिटी, एन इज इक्वल टू क्या करना है, W वेट ऑफ सॉल्यूट वही लिखना है, इंटू 1000 वैसे ही रहने देना है, डिवाइडेड बाई m0, जो m0 मॉलिक्यूलर मास है। क्या चीज है यहाँ पर, मॉलिक्यूलर मास, जिसको हम बोलते हैं आणवीय दर। क्या बोलते हैं, आणवीय दर। बट यहाँ पर क्या लिखना है आपको, EQ। क्या लिखना है, EQ। EQ का मतलब क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट, यानी कि इक्विवेलेंट वेट को हम क्या बोलते हैं, तुल्य भार। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, तुल्य भार, इनटू VmL। चलो आपका ट्विस्ट क्या हुआ, देखो यहाँ पर जो जहां पर हमारे पास मॉलिक्यूलर मास था वहीं पर हमें लिखना है इक्विवेलेंट वेट। क्या लिखना है, इक्विवेलेंट वेट। वो मैं बता रहा हूँ अभी के इक्विवेलेंट वेट किस तरह से मेजर किया जाता है। चलो अभी समझ में आ गया इतना, चलो डन। अभी बात करूं मैं फॉर्मेलिटी की, तो फॉर्मेलिटी F इज इक्वल टू किस तरह से लिखना है, देखो यहाँ पर F इज इक्वल टू W का W रहेगा, वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 डिवाइडेड बाई, जहां हमने मोलारिटी में लिखा है m0, नॉर्मलिटी में लिखा है EQ, इक्विवेलेंट वेट यानी कि तुल्य भार। यहां पर लिखना है हमें FM। FM का मतलब क्या होगा, फॉर्मूला मास। क्या लिखना है, फॉर्मूला मास, जिसको हम बोलते हैं सूत्रदर। क्या बोलते हैं, सूत्रदर, इनटू क्या रहेगा हमारा, VmL। बोलो बच्चा कितना इजी है। देखो दो पहले याद रखवाए, अभी 3 तुम्हारी समक्ष रजू है। देखो यहाँ पर सबसे पहले मोलारिटी, उसके बाद नॉर्मलिटी, उसके बाद फॉर्मेलिटी। अभी आप खुद मुझे बताओ कि इसमें कौन सा इक्वेशन ऐसा है कि जो आपको रट्टा लगाना पड़े। एक के परसेंट सारे इक्वेशन याद रहते कि नहीं रहते। देखो क्लियर है ना सब लोग। अभी आपका जो डाउट है कि सर हमें इक्विवेलेंट वेट किस तरह से, तुल्य भार किस तरह से फाइंड करना है, तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान रखो, तुल्य भार क्या होता है। EQ का इक्वेशन अभी आप लिख लो, EQ इज इक्वल टू m0, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर मास। m0 का मतलब क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास यानी कि आणवीय दर, डिवाइडेड बाई NF। क्या लिखना है, NF, तो इसको हम क्या बोलते हैं, N फैक्टर। क्या बोलते हैं, N फैक्टर। चलो बच्चों ये इक्वेशन आपने ले लिया, क्या होता है, N फैक्टर। डन। अभी फॉर्मूला मास के बारे में बता दो। फॉर्मूला मास जो सूत्रदर है वो किस तरह से मेजर किया जाता है, तो सबसे पहले जब हम वो प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं तो प्रैक्टिकल में जो एग्जैक्टली मेजर होता है, मैंने बोला ना फार्मेसी में यूज किया जाता है ये यूनिट, तो जब एग्जैक्टली जब हमारा मास वहां पे ऑब्जर्व होता है, वो ऑब्जर्व किया हुआ जो मास होता है उसको हम बोलते हैं फॉर्मूला मास। चलो समझ में आ गया। देखो यहाँ पर अभी ये आपका इक्विवेलेंट वेट अकेला बाकी रहा, एन फैक्टर क्या है वो मैं बता देता हूँ। चलो मॉलिक्यूलर मास तो आप सबको बताइए, आणवीय दर किस तरीके से मिलता है हमें। चलो उसके बाद एन फैक्टर क्या है, देखो यहाँ पर ध्यान रखना सब लोग, ये मैं निकाल रहा हूँ बराबर फॉर्मेलिटी। चलो यहाँ से अभी इक्विवेलेंट वेट NF, एन फैक्टर क्या होता है। देखो अभी मैं बात करूँ, लाइक मानो कि मेरे पास एसिड और बेस की बात करता हूँ मैं। सबसे पहले एसिड और बेस की बात करता हूँ। लाइक मैंने मानो HCl लिया,
तो HCl का मोलिकुलर मास आणविक दर आपको मालूम है 36.5 मोल, इतना मालूम है आपको। चलो ग्राम, अभी HCl का मैं इक्विवेलेंट वेट बोलूं, क्या बोलूं? इक्विवेलेंट वेट। तो मुझे सिर्फ क्या चाहिए? एन फैक्टर। तो मैं मोलिकुलर मास को एन फैक्टर से डिवाइड कर दूं तो मुझे इक्विवेलेंट वेट मिल जाएगा। तो 36.5 हमारा मोलिकुलर मास है, आणविक दर है। तो यहाँ पर HCl का एन फैक्टर क्या निकलेगा? HCl gives H प्लस Cl माइनस। चलो ये दोनों को मैंने जब आयोनाइज किया तो इसमें हाइड्रोजन आयन कितने थे? 1। तो उसका एन फैक्टर कितना रहेगा? 1। समझ में आ रहा है? देखो H2SO4 की बात करें तो H2SO4 में 2H प्लस SO4 माइनस 2, तो यहाँ पर NF है जो हमारा कितना रहेगा? 2, क्योंकि यहाँ पर हमारा H प्लस कितना है? 2। तो ये होता है एसिड में H3PO3, तो 3 एन फैक्टर। समझ में आ रहा है? अगर H2SO4 में सिर्फ H प्लस रिलीज हो तो 1। डन। यानी कि जब एसिड हो तब उसमें जितने H प्लस होते हैं उतने एन फैक्टर होते हैं। और यहाँ पर बेस की बात करो NaOH, तो Na प्लस OH माइनस। तो यहाँ पर तो बेस में H प्लस नहीं है तो क्या करना है? OH माइनस। जितने OH माइनस की नंबर ऑफ OH माइनस हो उतना उसका एन फैक्टर। समझ में आ गया? देखो यहाँ पर HCl का 1 एन फैक्टर है तो 36.5 डिवाइडेड बाय 1 तो कितना आएगा? 36.5। अभी H2SO4 का 98 ग्राम होता है, एन फैक्टर होता है यहाँ पर 2, तो 98 डिवाइडेड बाय 2। तो आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, जितने भी मैंने एसिड बेस करवाए हैं, जितने एसिड बेस याद रखने के लिए मैंने बोले थे, सभी एसिड बेस के आप एन फैक्टर फाइंड कर लेना। बराबर? सबके मॉलिक्यूलर मास और इक्विवेलेंट वेट सबके आप फाइंड कर लेना। डन। चलो यहाँ पर दिया तो ये हो गया इक्विवेलेंट वेट का आपका। चलो तो ये सारे मैंने याद करवा दिए कि भाई जो हमारे टेम्परेचर डिपेंडेंट यूनिट थे, जो जितने भी सारे थे, जो 6 यूनिट थे, उसमें एक बाकी रहा अभी पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। क्या बाकी रह गया? पार्ट्स पर मिलियन। देखो पीपीएम दो तरीके से हमने लिखा था, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम और परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो वो वही है जो मैंने सबसे पहले पढ़ाया। बराबर? यानी कि वेट ऑफ सॉल्यूट, यानी कि द्रव्य का क्या होगा? वजन या दर। समझ में आ रहा है सबको? यहाँ पर V वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, यानी कि ऊपर आपको क्या लिखना है भाई? सॉल्यूट, नीचे लिखना है सॉल्यूशन। ऊपर लिखना है द्रव्य, नीचे लिखना है द्रावण। चलो समझ में आ गया? जो पहले दो थे वही रहेंगे पार्ट्स पर मिलियन में, बट इंटू 6 आएगा। वो मैं बाद में जब अच्छे से पढ़ाऊंगा तब वहीं पे आपको फोकस करवा दूंगा उसके बारे में। चलो समझ में आ गया सबको? अभी जो टेम्परेचर डिपेंडेंट की जो बात करनी है, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट जो बात है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा। बराबर? बट बच्चों ध्यान रखो यहाँ पे एक बात, जो मैं करवा रहा हूँ, जो आप लोग कर रहे हो, बराबर, उसके अंदर फुली फोकस करो और अच्छे से उसका होमवर्क किया करो। एक बार देखने के बाद आपको होमवर्क करना जरूरी है और उसके बाद एक बार रिवाइंड भी किया करो। बराबर? चलो ओके, जय हिंद, जय भारत।